हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पवन विद स्टडी विद पवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिक्योरिटी फॉर्म अब आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि तारीख 9 फरवरी 2026 से लेकर के 23 फरवरी 2026 तक चलेंगे। यानी कि आप मान के चलो कि 15 से दिन तक चलेंगे ही चलेंगे। इसके लिए क्या होता है कि दोस्तों आपको एक ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है, जिसको सिक्योरिटी फॉर्म कहते हैं अपन। सिक्योरिटी फॉर्म में क्या होता है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट को अपन ऑनलाइन करते हैं, जैसे 10th है, 12th है। अगर किसी ने फॉर्म में वापस ग्रेजुएशन लगा रखा है तो ग्रेजुएशन, यानी कि एक तरह का डीवी होता है जो कि ऑनलाइन होता है। उसके बाद आपको ऑफलाइन बुलाया जाता है। तो इसमें अपन जानेंगे कि डीवी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसके लिए 100 रुपये का आवेदन होगा, डिपार्टमेंट अपने पास रखेगा। और फिर बाद में आगे चल के अपन को एक सर्टिफिकेट के बारे में जानेंगे। जैसे कि इसमें सबसे पहले आता है चरित्र प्रमाण पत्र। इसमें आपको एक गेजेटेड ऑफिसर के साइन करवा करके चरित्र प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है, जो कि कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, जो कि हाई लेवल की पोस्ट पर होता है। जैसे कि अपन मान के चले कि जैसे तहसीलदार है, ग्राम सेवक है, पटवारी है, या फिर फर्स्ट ग्रेड टीचर है। इसके अलावा सरपंच के भी अपन बना सकते हैं। उसके अलावा आगे आता है एक और फॉर्म आता है, जो कि ये सामान्य घोषणा पत्र है। ये सभी को भरना पड़ता है। और फिलहाल ओवरऑल कैंडिडेट्स होते हैं, उनको सभी को भरना ही पड़ेगा। और इसमें 50 रुपये की नोटरी होगी, जो कि नोटरी पर ही लिखा जाएगा इसमें, ठीक है। और सादे पेज पर इस पर काम नहीं चलेगा अपन के। ये होता है संतान वाला, जिनकी 2005 के बाद में जितनी भी संतान है उनके बारे में इनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। अगर किसी ने भरे हैं फॉर्म में तो ही इन्फॉर्मेशन देनी है, अगर नहीं भरे हैं तो फिर नई इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। इसके बाद आता है अविवाहित, जिन्होंने शादी नहीं कर रखी, जो कि अनमेरिड थे, उनके बारे में ये है। इसमें भी वही वापस होता है कि जिन्होंने अनमेरिड भरा है फॉर्म में वही इसको भरेंगे, जिन्होंने मेरिड भरा है वो नहीं भरेंगे। और ये भी एक नॉन जुडिशियल होता है, जो कि 50 रुपये के स्टॉम्प पेपर पर लिखना पड़ेगा अपन को। इसके अलावा आता है ये आता है जो कि जिन्होंने फॉर्म में विवाहित भरा है, जो कि मैरिड थे, उन्होंने अपनी फॉर्म में मैरिड भरा है वही भरेंगे। इन्होंने नहीं अनमैरिड भरा है वो इसको फॉर्म को नहीं भरेंगे। ये भी एक 50 रुपये के नॉन जुडिशियल पेज पर आता है। इसके अलावा आगे आता है जो कि विधवा विवाह होता है, जिन्होंने जो कि एक फीमेल कैंडिडेट होते हैं जो कि विड्रॉ होती हैं, उसी के लिए ये फॉर्म होता है, ठीक है। और इसके अलावा ये होता है ये हैं जो कि एक डिवोर्स वाले होते हैं, उनके लिए होता है। परित्यक्त महिलाओं के लिए ये भी नॉन जुडिशियल है, 50 रुपये के स्टॉम्प पेपर पर चलेगा। और इसमें भी साक्षी के लिए दो एक साक्षी गवाह होंगे, उनके लिए चलेगा, चाहे वो उसके माता पिता हो या फिर कोई अन्य हो, या फिर आप किसी के भी साइन करवा सकते हैं। इसमें साक्षी होने बहुत ज़रूरी है, दो। ये होता है विवाह प्रमाण पत्र, जिन्होंने मैरिड हो रखे हैं, मैरिड वालों के लिए हैं। ये भी नॉन जुडिशियल है, 50 रुपये के स्टॉम्प पेपर होता है। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, चाहे मैरिड कब की है कब नहीं, और उनके भी साक्षी होने चाहिए, दो, ठीक है। और ये होता है एक वचनबद्ध होता है, जो कि आप धूम्रपान या फिर गुटखा करने नहीं करेंगे। ये भी होता है, लेकिन इसमें सादे पेपर पर काम चल जाएगा। इसमें नॉन जुडिशियल का कोई काम नहीं होगा। इसके अलावा आगे आते हैं जो कि संविधान प्रति पर होता है, जो कि अपन को एक सादे पेपर पर लिखना पड़ता है, शपथ पत्र की तरह होता है। इसके अलावा एक आ गया था नमूना पत्र, जो कि सामान्य कागज़ पर होता है। इसमें अपन को सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है, जैसे आवेदन अभ्यर्थी का नाम है, रोल नंबर है, सत्यापन का दल है, ये सभी उसमें चलेंगे, जो कि हैंड राइटिंग सैंपल में आते हैं। जैसे अपन ने शुरुआत में भरा था OTR के टाइम हैंड राइटिंग सैंपल लिए थे, उसी में चलेंगे। ये वापस हिंदी वाले हिंदी में लिखने होंगे, जैसे मैं अभ्यर्थी हूँ, मेरी ये रोल नंबर है, आवेदन क्रमांक है, मैंने ये परीक्षा दी थी, इतने सभी प्रारूप में लिखने होंगे। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि इसी में सैंपल लिया जाता है, यानी कि आपके हैंड राइटिंग सैंपल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, डिपार्टमेंट इसको वापस क्लियरफाई करता है। इसके अलावा आता है जो कि गैर सूचना पत्र है, सामान्य पत्र है, ये भी चलता है। इसमें आता है इतने सारे कागज़ है। फिर बाद में ये आता है जो कि ये विधवा या परित्यक्त अभ्यर्थियों का पुनर्विवाह नहीं करने पर होता है, जिन्होंने विधवा या फिर परित्यक्त के रूप में फॉर्म भरा है उसी के लिए अप्लाइबल होता है। ये सारे कागज़ आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। और आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर, जो कि डिस्क्रिप्शन दे रखा है लिंक, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे वापस वहीं प्लेटफॉर्म में मिल जाएंगे। धन्यवाद।